हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। हरियाणा की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले फरीदाबाद और यहां की 6 विधानसभा सीटों पर कैसा है चुनावी माहौल, देखिए आलोक प्रियदर्शी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। फरीदाबाद में बीजेपी की साख दांव पर लगी है, क्योंकि ये न सिर्फ हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है बल्कि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी है। यहाँ मशहूर ट्रैक्टर कंपनी एस्कॉर्ट, फुटवेयर कंपनी लखानी, मल्टीनेशनल कंपनी जेसीबी इंडिया समेत दर्जनों टॉप की इंडस्ट्री है। यही नहीं, देश का ये मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, क्योंकि यहाँ 25,000 से ज्यादा छोटी और मंझोली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। ये बात सच है कि पिछले 10 साल के बीजेपी के डबल इंजन की सरकार में एमएसएमईज को फलने फूलने का भरपूर मौका मिला है, लेकिन अभी भी एमएसएमईज को सरकार के उस वादे का पूरा होने का इंतजार है जिसमें सरकार ने कहा था कि जिन इलाकों में भी 70% से ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी उन्हें नॉन कन्फर्मिंग जोन से बाहर निकालकर रेगुलराइज कर दिया जाएगा। नॉन कन्फर्मिंग जोन यानी अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 22,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चल रही हैं। इन एमएसएमईज के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इन्हें न तो बैंक से लोन मिल पाता है और न ही सरकार से कोई इंसेंटिव। उन्हें इंसेंटिव तभी मिल सकता है जब वो हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। जो सबसे बड़ी हमारी डिमांड थी कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया के एमएसएमईज को रेगुलराइज कर दिया जाए ताकि वो आगे ग्रो कर सकें, उनको बैंकों का ऋण मिल सके और वो और बेहतर काम कर सकें, डबल हो सकें, अधिक एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो इसकी घोषणा तो कई बार हुई, बार बार हुई, सर्वे किया गया, कई दफ़े कहा गया कि 70% उद्योग जहाँ पर हैं हम उस एरियाज़ को रेगुलराइज कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ और ये सबसे बड़ी हमारी डिसअपॉइंटमेंट रही। फरीदाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फरीदाबाद, बड़खल, बल्लभगढ़ और तिगांव सीट पर अपना परचम लहराया था, जबकि कांग्रेस केवल फरीदाबाद एनआईटी सीट ही जीत पाई थी। एक सीट पृथला पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2019 का चुनावी समीकरण अब 2024 में बदल चुका है। मेरी 40 साल से शॉप है यहाँ पे और बुनियादी ढांचा का तो ऐसा है, बुनियादी ढांचा बहुत ही अच्छा है। फ्लाईओवर भी बने हुए हैं, अंडरपास भी बने हुए हैं और रोड तकरीबन सभी क्लियर है। केवल मेरे संतुष्ट होने से थोड़ी ना काम चलेगा, ये तो जनता डिसाइड करेगी आने वाली 5 तारीख को कि वो किसको चुनती है। ये 10 साल हो गया पुल को बनते, अभी पुल कंप्लीट नहीं हुआ सर। कितने गड्ढे हैं सर, कितनी गंदगी है। काम किया है सर, काम नहीं करा, लेकिन जो लोकल है ना इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया सर, कुछ भी काम नहीं किया। फरीदाबाद के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की स्थिति इस बार ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की बड़ी चिंता शहरी इलाकों में वोटरों पर अपनी कमजोर होती पकड़ को लेकर है। सीवर लाइन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही है। सीवर लाइन आज से 60-70 साल पहले जो डली है और आबादी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह रही है। उसका टेंडरिंग भी हुई है, काम भी चले हैं, बहुत सारे सीवर लाइन को चेंज किया गया। हाँ, कंप्लीट नहीं हो पाया, वो अभी भी कमी है, लेकिन जनता को पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में फरीदाबाद 2016 में ही शामिल हो चुका है। बावजूद इसके शहर हो या इंडस्ट्रियल इलाके, दोनों जगहों पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खासतौर से सीवर, सड़क और बिजली की कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के वोटर्स नाराज हैं। जाहिर है पिछले 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी से निपटना बीजेपी के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में आसान नहीं होगा। कैमरामैन दिनेश देहुरी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, फरीदाबाद। अब बात